राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कल है चौथ का व्रत। चौथ माता का व्रत है कल। तिलकुट्टे की चौथ माता का व्रत है। तो मैंने लगाई मेहंदी। सर्दी पड़ रही है तो अभी एक हाथ की लगाई है। और सुबह से तो हवा चल रही है, जोरदार ठंड है। और मेहंदी लगा ली एक हाथ के। कल की तैयारी कर रहे हैं चौथ माता के व्रत की। और कल दिखाएंगे आपको, कहानी सुनूंगी चौथ माता जी की और विनायक जी की कहानी। ठंड पड़ रही है जोरदार। एक हाथ की लगाई मेहंदी। और आप देखते रहना और कल क्या क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं चौथ माता की। ओके, कल देखना। घर का पूरा काम कर लिया है। अभी नहाई हूँ और अभी तैयार होंगी। फिर तिलकुट्टे का व्रत करा है आज चौथ माता का, तो तैयार होएंगे। अभी नहा के आई हूँ। सर्दी तो बहुत जोर से पड़ रही है अब की बार, तो पता नहीं क्यों पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। अभी तैयारी करूँगी। बाल गीले हैं, इनको सुखाऊंगी, फिर तैयार होंगी, फिर वो जचाऊंगी कहानी के लिए, जो कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है। फिर कहानी सुनूंगी और आप देखते रहना। मैं तैयार होंगी, मैं साड़ी पहनूंगी, देखना। हमेशा घाघरा ओढ़ना पहनती हूँ, अब की बार साड़ी पहनूंगी। और देखते रहना आप। ओके। हाँ, कान्हा भी तैयार है, तो कान्हा भी पास में बैठेगा, कहानी सुनेगा। ये देखो, ये छोटू कान्हा और ये बड़ा कान्हा, दोनों तैयार बैठे हैं खाना पीना खा के एकदम बढ़िया। तो अब ये मम्मी के पास जाके बैठेंगे, कहानी सुनेंगे मम्मी के साथ में। तो बाद में मिलते हैं। मैं कहानी सुन लूँ चौथ माता जी की। साथिया बना रही है मम्मी अभी। कानू को लेकर आती हूँ अभी। कानू तो भूल ही गया। ठीक है, ये रहा हमारा कानू। ठंड पड़ रही है ना, तो कानू अंदर रूम में बैठा रहता है। भाई आ जाओ। कर लेते हो तुम लोग। बैठ गया, मैं भी टिक्का लगवाऊंगा ना अब मैं। मैंने साथिया बना दिया है। ये गणेश जी हैं, विनायक जी, इनको यहाँ पे बिठा देती हूँ। ये गणेश जी हैं, ये देखो। हाँ, ये गुड़ और तिल, इससे कहानी सुनी जाती है आज के दिन। ये दीपक है। तो मम्मी अभी दिया जला रही है। दिया जला दिया। गणेश जी की तिलक निकालू। चौकी की तिलक निकालूंगी। निकाल दिया। लोटा का निकालूंगी। मैं 2 ही चौथ करती हूँ, खाना के और खुद के। काजल की भी लगाते हैं। चुकी क्या सुहाग को चौथ माता को। ये चौथ माता अब मैं निकालूंगी लड्डू के टीका। ये
लड्डू की टीका निकालूं, छोटे से लड्डू। उसके भी तो निकाल। ये छोटू है, कान्नू, छोटू कान्नू। मेरे निकालूंगी, पता नहीं कैसा निकला है। पूजा के निकालूंगी। छोटू दाई जी महाराज, चौथ माता, महाराज, चौथ माता, बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, स्वाग बाग बनाए रखना। ये ऊपर ही रख दे। हाँ, ये करके भी ऊपर ही रख दे। गुड़ चीगा कहानी सुनेंगे ना। तिलकुटा की चौथ है, जब तिलकुटा बनाऊंगा। नीचे वो कर दे बस। गणेश जी महाराज दिखाऊंगा तिलकुटो। मैं सुनाऊंगी कहानी चौथ माता की। चश्मा पहले ही। मेरे को बिना चश्मे दिखता नहीं है। बस मैं कहानी सुना रही हूँ चौथ माता की। और मैंने ये तिल और ये गुड़ ले लिया है कहानी सुनने के लिए। तो फिर इसको मैं रात को है ना रख दूंगी चांद का, इन्हीं से कहानी सुना रही हूँ। साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे नाम का धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे। इस नाते उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन कष्ट चौथ व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकटी चौथ की पूजा कर रहे थे। कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम कैसी कथा कर रहे हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकटी चौथ का व्रत है, इन नाते कथा सुना रहे हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत का करने से क्या क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न धन स्वाग और पुत्र रत्न प्राप्त होता है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश जी कृपा से साहूकारनी के गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, भगवान मेरी बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 शेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया और बेटे का विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुटा नहीं किया। साहूकारनी की एक लापरवाही से चौथ देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे
उसके बेटे को फेरों में से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी की बेटी का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेली के साथ गणगौर पूछने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधवेड़ी। बात सुनकर जब वह लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि तुझे अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज आती है। बोलता है कि ओ मेरी अधवेड़ी। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा ये तो जमाई है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी को तुमने अविवाहित कर दी है, अब क्या करोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन उसने किया नहीं। चौथ देवी ने नाराज होकर मुझे बैठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तूने संकटी चौथ का कुछ बोला था क्या। साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। उसके श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में से लाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देवी, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू कुशल घर आए हैं, जिससे वह हमेशा तिलकुटा करके भली विधि से पूर्व व्रत करेगी। इस तरह से तिलकुटा व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकटी चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार को बेटे की बहू से मिलवाया खुशहाल रखा, उसी तरह से हमें भी सुख समृद्धि और इन कथाओं कहने और सुनने वाले को अपने कृपा करना। और बोलो संकटी चौथ माता की जय। श्री गणेश जी की जय। अब मैं सुनाती हूँ गणेश जी की कटेसी का है। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दुष्टीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगू मैं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहे कि तू कुछ मांग ले, तब मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती पोते मांग ले। नाती लिखेगा थे, नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात करे हैं। तब अंत उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो
उन्होंने कहा, बुढ़िया बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जीवेगी। क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती पोता मांगे? तू अपने आँखों की रोशनी मांग ले, उसने तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया माई इस पर बुढ़िया माई बोली, ये यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे 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 दियो। 9 करोड़ की माया दे दियो और अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोलिया, बुढ़िया माई, तू तो हमें ठग लियो। फिर भी जो तूने मांगा है वह वचन देकर अनुसार सब तुझे मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जिसे बुढ़िया माई ने दियो विश्व सबने दियो, सुनता न फिरता न उकारा भरता न। हे गणेश जी महाराज, तो मैंने सुना दी है, मैंने कहानी सुन ली है गणेश जी की, चौथ माता की। अब मैं दूंगी अर्घ। तो अर्घ देवा टाइम के बोला माता यहाँ बोला, सोने किसी सांकड़े मोती को हार, चांद सूरज ने अर्घ देता, जीव वीर बता। तो अर्घ में यहाँ बोला है। तो अब मैं दे के आऊंगी अर्घ। एक चांदी की छल्ला से अर्घ देना चाहिए। रोक दे। मैंने कहानी सुन ली चौथ माता की और विनायक जी की, और अर्घ देख के आ गई। और अब मेरे लड्डू के साथ ये मेरा लड्डू गोपाला है। लड्डू को भी कहानी सुना दी मैंने और मैंने भी सुन ली। और सर्दी बहुत पड़ रही है भैया। और रात को चांद निकलेगा जब अर्घ देंगे। पता नहीं, बादल बादल हो रहे हैं, कहीं पे दिखेगा कहीं पे नहीं दिखेगा। है तो आप मेरा ब्लॉग देखते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।